आज का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है, हाउ टू अर्न फ्रॉम कोडिंग। और अर्न फ्रॉम कोडिंग से मेरा मीनिंग है कि स्टूडेंट कैसे कमा सकते हैं बेसिकली। क्योंकि यार देखो, वैसे ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। टॉप पेइंग जॉब्स में से एक मानी जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जॉब। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है, अभी आप एक स्टूडेंट फेज में है, या फिर आपका सब्जेक्ट कोई मेन सब्जेक्ट कोई और है, मान लो आप कॉमर्स और या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तब आप कैसे अर्न कर सकते हो कोडिंग से। क्योंकि बेसिक कोडिंग कोई भी कर सकता है। तो टाइप्स ऑफ वेज टू अर्न बाय कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग से हम अर्न कर सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब किस तरह से अर्न कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं, और या फिर आपको कोई अगर साइड में पार्ट टाइम जॉब करनी है तो उसके लिए है। तो आप इसको उसी वे में देखना, उसी तरह से लेना इसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक खुद की वेबसाइट से अर्न कर सकते हो। अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लो, ये एक आपका मेथड है। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना लो, उधर आप लोगों से प्रोजेक्ट लो और उसको कंप्लीट करके आप कमा सकते हो। पर ये थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा आपको। हम यहाँ पर इजी से इजी वे, देख लो यहाँ पर मैंने टॉपिक ही बनाया हुआ है, इजी से इजी वे हम ट्राई करेंगे ढूंढने की। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप अपनी एक शॉप खोल सकते हो। आप अपना एक हब खोल लो। अगर आप एक अच्छी डेवलप सिटी में रहते हो तो वहाँ से भी आपको शॉप्स के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम इफ़ेक्टिव वे। इफ़ेक्टिव जो सबसे ज़्यादा मैं जिस बात की डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आज के इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एक इफ़ेक्टिव वे है अर्न करने का। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ। और बाय द वे, आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है सेशन, मैं ट्राई करूँगा इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने की। बट बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो देखो यार, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, पर मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि आपको नहीं पता है। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली वो चीज़ होती है कि आपको कोडिंग आती है। अब मेरे को कोडिंग नहीं आती है, पर मुझे एक वेबसाइट चाहिए। तो मैं आपको एज अ प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि मेरी ये वेबसाइट है, मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए, इसमें इस तरह से फॉर्म्स पर मेरे को अपलोड करवाने हैं, और इस तरह से मेरे क्लाइंट्स ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, तो आप मुझे कोड करके दोगे और मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ऑनलाइन वर्क है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। हु कैन अर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो देखो, आपके पास स्किल है, एक डिवाइस है, तो आप आराम से अर्न कर सकते हो। एज डजेंट मैटर, आप कितना पढ़े हो डजेंट मैटर, बस स्किल चाहिए। आपको प्रोजेक्ट्स अपलोड करने पड़ेंगे, क्लाइंट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स कितने इम्प्रेसिव है वो देखेंगे, कितने इफ़ेक्टिव है वो देखेंगे, और आपको प्रोजेक्ट देंगे उनका। मतलब कि यहाँ पर स्किल मैटर करती है, मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यार। फाइवर हो गया, फ्रीलांस इंडिया हो गया, अपवर्क हो गया, ऐसे बहुत सारे। आप खुद से रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। ये इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे कोडिंग, मतलब हम बहुत सारी लैंग्वेज अभी बात कर रहे हैं, सारी लैंग्वेज अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अर्न एवरेज इनकम। तो अभी मैं, आप लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लोगे उसको हम इग्नोर करेंगे। मतलब कि मान लो आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो उसमें 4 से 5 महीने लगेंगे, तो वो टाइम अभी हम इग्नोर कर रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे
आपके पास स्किल है, आपको आती है, अभी लैंग्वेज आती है, तो अब आपको कितना टाइम लगेगा एक एवरेज एवरेज इनकम कमाने में वहाँ से, क्योंकि ये एक डिजिटल वे है और यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा है। ये आपको ये रियलिटी है। तो भाई साहब देखो, ऐसा है, शायद अराउंड 1 साल के अंदर आपके पास एक एवरेज इनकम आनी चाहिए, अगर आपके पास स्किल है तो। आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा फर्स्ट 1 ईयर में, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को आपको शायद फ्री में भी काम करना पड़े, कम पैसों में काम करना पड़े, तो आपको ये सहना पड़ेगा। बट अब जैसे ही एक एवरेज इनकम कमाने लग जाओगे, आप कहोगे भाई ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और बहुत ही ज़्यादा आराम से आप जॉब कर सकते हो। वर्क प्रेशर ज़ीरो है, ज़ीरो, मैं बोलूँगा ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि भाई साहब टाइम आप चूज़ कर रहे हो, टाइम आपके ऊपर है, आप कितना टाइम लोगे। आपको उधर जब आप प्रोजेक्ट का फॉर्म जैसे ही आप अपलोड करोगे, जिधर से क्लाइंट फॉर्म फिल करके आपको प्रोजेक्ट देगा, उधर मेंशन करना होता है कि आप कितने दिन में काम कर रहे होंगे, 2 दिन 3 दिन। तो आप पहले ही बता रहे हो कि कितने दिन में आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क प्रेशर तो आएगा ही नहीं। आपके पास स्किल है, आपने टाइम मेंशन कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। अब मैं बात करूँगा प्रीफरेबल एज अ पार्ट टाइम जॉब और प्राइमरी जॉब। तो देखो, इसमें ऐसा है, एज अ पार्ट टाइम जॉब आप वर्क कर सकते हो, ये प्रीफरेबल है, क्योंकि टाइम आपने चूज़ कर रखा है। तो आप बोल दो क्लाइंट को 1 वीक तक हम ये प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो आप 1 वीक पर एक, मतलब अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। और प्राइमरी जॉब, यस, प्राइमरी जॉब पे भी आप वर्क कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे रिकमेंड करता हूँ कि जब तक आप एवरेज इनकम ना अर्न करो तब तक आप इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब ही लो। बाद में आप यहाँ पर प्राइमरी जॉब पे जा सकते हो और आप एवरेज इनकम से ऊपर भी जा सकते हो। तो ये वो वाला सीन है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं और वो है वेब डेवलपमेंट। कोडिंग बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पर वाई वेब डेवलपमेंट, ये मेन है। अभी मैं आपको वेब डेवलपमेंट समझा देता हूँ, बाद में बताऊँगा कि क्यों वेब डेवलपमेंट आपको सीखना है। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली वेबसाइट बनाना होता है, उसी को वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसके मेन 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब कि आपके डिवाइस में जो चलता है, जो वेबसाइट आपको दिखती है, वो होता है फ्रंट एंड। और जो सर्वर की ओर से चलता है, सर्वर पे जो डेटा वर्क करता है, सर्वर पे जो कोडिंग चलता है, सर्वर पे जो कोड रन करता है, वो होता है बैक एंड। जैसे कि मान लो एक फॉर्म है, तो आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको दिखता है कि इधर मेरे को नेम डालना है, इधर मेरे को फ़ोन नंबर डालना है, इधर ईमेल डालना है। तो वो सारी चीज़ फ्रंट एंड वाले करते हैं। और बैक एंड पे क्या होता है, आप जब फॉर्म सबमिट करते हो तो उसका डेटा किधर जाता है, वो जाता है बैक एंड पे, सर्वर पे जाता है। और वेब डेवलपमेंट जो है, इसको सीखने में आपको अराउंड 4 से 5 महीने लगेंगे, अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटे दो तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखो। क्यों? क्योंकि ये ऑन डिमांड है, सारी लैंग्वेज में ऑन डिमांड है, और वर्थी है ऊपर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बजट होता है। आप चाहो तो गूगल कर लो, हाउ मच फ्रीलांसर अर्न्स इन इंडिया, वेब डेवलपर बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना वर्थी है और ऑन डिमांड है। ये टॉप 10 में आता है बाय द वे, टॉप 10 में भी ये टॉप 5 रैंक में आता है वेब डेवलपमेंट। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न है यार, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर बाकी जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, जावा हो गए वगैरह वगैरह, तो उन सबसे ईजी है, और आप इसको आसानी से मतलब सीख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की। अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर बनते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा पीसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो रन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर भी अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा कोड अगर आ गया तो वो पीसी भी थोड़ा सा और अपग्रेड होना चाहिए। पर ये एक ऐसी कोडिंग है
जिसमें आपको नो हैवी मशीन नीडेड, चिंता ही नहीं है, आपको कोई हैवी मशीन चाहिए नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक आईडी चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए। क्रोम सबके पास होता है। आईडी मैं आगे बताऊंगा किस तरह से इंस्टॉल करना है, और आईडी इतना ज़्यादा कुछ रैम वगैरह कुछ मांगता नहीं है, सो डोंट वरी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, वर्क फ्रॉम होम है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। होम का कंफर्ट है। अब बात करते हैं वेयर टू लर्न। अब आप बोलोगे भाई आपने बता दिया ये कहाँ किस तरह से कितना कमा रहे हो ये वो, कहाँ से सीखे। तो ये देख लो आप, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, आपके पास इंटरनेट पड़ा है, ढूंढो, वेबसाइट्स आपको मिलेंगी बहुत सारी है, यूडेमी वगैरह। मैं यहाँ पर किसी को भी स्पॉन्सर मैंने कर नहीं रहा हूँ, पर आप W3 Schools करके एक वेबसाइट है, मैंने वहाँ से सीखा था, मैं रिकमेंड करता हूँ, आप वहीं से सीख सकते हो। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स हैं, आपको जिससे सीखना पसंद है आप उससे सीख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा सोर्स भी है मतलब लर्न करने का। तीसरी चीज़ है बुक्स। मैंने HTML बुक से सीखा था बेसिकली। जो 10th के बोर्ड्स होते हैं उसमें हमारा एक प्रैक्टिकल का टेस्ट भी आता था कंप्यूटर का, तो मैंने उसकी बुक्स से सीखा था। ये मेरी स्टोरी है। आप बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, आप वो भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे कोर्स के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम ट्यूटोरियल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, और हम जो है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे फोकस करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मेन होते हैं इसमें। अ, हम आपको पहले से बता देंगे, हम एक वेबसाइट को ऐसे पहले ही डिसाइड कर लेंगे। मान लो हमें एक यूट्यूब की तरह वेबसाइट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे पहले तो, कि भाई पहले नेविगेशन बार बनाएंगे हम। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमें ये टॉपिक्स चाहिए होंगे, ये प्रोजेक्ट टॉपिक्स का मीनिंग ये है यहाँ पर, हमें ये टॉपिक सीखने पड़ेंगे। मान लो नेविगेशन बार है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी CSS वगैरह भी आनी चाहिए, तो वो चीज़ हम पहले से वीडियो में बता देंगे। आप उतना कर लोगे तो आपको वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो मेन यही है, हम ट्यूटोरियल भी वो टॉपिक्स के देते रहेंगे साथ साथ में, तो उसका टेंशन नहीं है। पर मैं बोलूँगा पूरा का पूरा डिपेंडेबल मत रहो मेरे पे, क्योंकि मैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ आप वेबसाइट या फिर कोई और यूट्यूब चैनल पे जाकर बेसिक ट्यूटोरियल सीख ले, बेसिक ट्यूटोरियल सीख ले, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, और प्रोजेक्ट्स पे क्यों वर्क करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है हमारा स्पेशल सेक्शन, सैटर्न स्पेशल टिप्स फॉर यू गाइज, देख रहे हो आप। तो ये यहाँ पर टॉप 5 टिप्स है यार, किस तरह से कोडिंग आप लर्न करना आप कैसे कर सकते हो, वो वाली चीज़ है। देखो यार, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने प्रोजेक्ट्स उतना आपका स्ट्रॉन्ग कोड होगा, कि उतनी ज़्यादा नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतने ज़्यादा फेलर्स फेस करोगे। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने मान लिया बहुत बड़ा मोटिवेशन ले लिया आज, कि भाई मैं रोज 2 घंटे से कोडिंग करूँगा, पर आपने 1 वीक तक 2 घंटे रोज कोडिंग की है, लेकिन अगले हफ्ते क्या होगा, आपका 1 घंटा कम हो जाएगा, आप 1 घंटे कोड कर रहे हो, फिर ऐसे घट्टे 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 एक दिन मिस होगा और फिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोज सिर्फ 10 मिनट कोडिंग करो, सिर्फ 10 मिनट कोडिंग करो। ये 10 मिनट आपसे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने चाहिए, ये 10 मिनट निकालना। अगर कोई फंक्शन भी है तो भी आप ये 10 मिनट निकाल सको, ऐसा टाइम चूज करो आप, ठीक है। और कंसिस्टेंसी तभी आएगी, और कंसिस्टेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोडिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें लेयर्स बनते हैं। बंदा एक बार में पूरी की पूरी चीज़ सीख ही नहीं सकता। वो वो प्रैक्टिस करेगा, वो प्रोजेक्ट्स करेगा, फेल होगा, तब उसको उसकी जो कमियां हैं वो नज़र आएगी, उसके ऊपर वो वर्क करेगा तो एक नया लेयर बनेगा, वो वाली चीज़। और मैं बोलूँगा कि आप बिगिनिंग में आईडी मत यूज़ करो। आईडी वो चीज़ होती है जिसमें आप इजीली कोड टाइप कर सकते हो। आप एक एंटर पे क्लिक करोगे, पूरा मतलब बॉयलर प्लेट वगैरह आ जाता है, उसके बारे में
हम आगे ट्यूटोरियल में वर्क करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि पहले पहले आप बिगिनिंग में आईडी मत यूज़ करो, क्योंकि आपको स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक भी पता चलेगी। वो भी तो बेस है ना, आपको वो भी सीखना पड़ेगा। तो आप पहले खुद से बॉयलर प्लेट लिखना स्टार्ट करें। पहले 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 मतलब शुरुआत में आप आईडी मत यूज़ करें, 2-3 प्रोजेक्ट्स तक। बाद में हम आईडी यूज़ करेंगे। आईडी एक सुविधा है, और सुविधा का उपयोग करना कोई गलत चीज़ नहीं है। हम इसका भी उपयोग करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आज तक बहुत सारी लैंग्वेज सीखी है। पाइथन सीखी है, सी प्लस प्लस सीखी है, सी सीखी है, जावास्क्रिप्ट सीख रखी है मैंने। ये मतलब वेब डेवलपमेंट तो पूरा सीख रखा है मैंने, रूबी सीखी हुई है। पर मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत की है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसे। और मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती खुद ना करें। वो है एक्सपर्टी। कई सारे बंदे, और मैंने भी ऐसा किया था कि मैंने HTML को ले लिया, तो मतलब ले लिया। 1 महीने तक मैं सिर्फ HTML कर रहा हूँ, CSS को मैंने देखा तक नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस बेसिक बेसिक सीख लेना है पहले। HTML का आपने बेसिक कर लिया, थोड़ा सा CSS पे जंप करे, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें। आपको प्रोजेक्ट्स, आप जब प्रोजेक्ट टेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ये चीज़ मुझे नहीं आती। मान लो आपको पहला प्रोजेक्ट है, आपको पता चला मुझे इसका फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है वो नहीं पता, तो आप वो CSS से कर सकते हो। और आप तब थोड़ा सा CSS भी सीखते रहो, मतलब साथ साथ में सब कुछ करते रहो। और एक्सपर्ट बनने की ट्राई ना करो, आप एक लेवल पकड़ के चलो, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करोगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्टीज आ जाएगी, और आप एक एक्सपर्ट सफल वेब डेवलपर बन पाओगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इतना ही था यार इस वीडियो में। आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और वो एंडिंग तक देख रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। हम ट्यूटोरियल जल्दी ही डालेंगे, तब तक के लिए